Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. थैंक यू सो मच आप सभी के ढेर सारे इतने प्यार भरे मैसेजेस के लिए, कमेंट्स के लिए तहे दिल से सभी को बहुत बहुत शुक्रिया. आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है कि हम हाई वाइब्रेशन में कैसे रहें. देखिए, हाई वाइब्रेशन में रहना सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. ऐसा नहीं है कि आपने एक हाई वाइब्रेशन वर्ड सुना और वो बोलने से ही आपकी लाइफ में आ जाएगा. हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी. जो प्रोग्रामिंग आपकी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, कंप्लेनिंग, क्रिटिसिज्म इनसे भरा हुआ है, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो. तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट टूल है जो मैं यूज़ करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं हाई वाइब्रेशन में हमेशा से ही थी. अगर मुझे इस जर्नी में 8 महीने हुए हैं. मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 18 मई 2023. हाँ जी, ये मैंने जर्नी स्टार्ट की थी. और ऐसा नहीं है कि पहले 2 मंथ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे माइंड में जो थॉट्स थे वो सारे नेगेटिव थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन पे कैसे काम करूं और मैं कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में ला सकती हूं. तो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो इंसान का जो माइंड है वो जो सॉन्ग को सुनता है, तो उसके लिए जब सॉन्ग को सुनता है तो उसमें केमिकल्स है वो रिलीज़ होते हैं. तो जो भी सॉन्ग आपको पसंद है जिसमें आप हाई वाइब्रेशंस वाले वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, आप वो सॉन्ग सुनिए. हो सके तो दिन में 3 से 4 बार सुनिए. और बेस्ट तो ये होगा कि जब भी सॉन्ग सुने तो उस पर आप डांस भी कीजिए. इससे क्या होगा कि आपकी जो वाइब्रेशन है एकदम से पीक पॉइंट पे आ जाएगी. और ये आपका स्टार्टिंग फर्स्ट डे होगा और ये नहीं होगा कि आपको एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर छोड़ दिया. अगर आप इसको कंटिन्यूसली अगर 7 डेज़ का भी एक फ़्लो चार्ट लेके चलते हो तो 7 डेज़ के बाद भी आपकी वाइब्रेशन काफ़ी हद तक बहुत हाई हो चुकी होगी. और दूसरा रीज़न क्या होता है कि हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते लोग, तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें जो इंसान, सामने वाला इंसान है वो नेगेटिव बोलता है, कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे हम इरिटेट हो जाते हैं. किसी के बच्चे ने कुछ बात बोल दिया, वो काम नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, तो इंसान इरिटेट हो जाते हैं. या फिर कंप्लेनिंग मोड हमारा चलता रहता है. आप इस कंप्लेनिंग मोड से जितना हो सके बाहर निकलिए, क्योंकि आप नहीं जानते जितना आप कंप्लेनिंग करते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, किसी ने ये काम अच्छे से नहीं किया, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, या फिर कोई भी कंप्लेनिंग मोड, ये मेरे लिए टेक्निक काम नहीं कर रही, मेरे मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रही, यूनिवर्स मेरी सुन नहीं रहा, भगवान मेरी सुन नहीं रहा. तो इससे क्या होगा कि आपको ये लगा कि आपने सिर्फ एक लाइन बोली है. और जब ये लाइन को आप बार बार किसी को बात करके, अगर आप किसी इंसान की बुराई कर रहे हो और बार बार बात करके उस लाइन को पक्का कर रहे हो, एक इंसान को बोला फिर दूसरे को बोला, वही लाइन फिर तीसरे को बोली, तो कहीं ना कहीं वो लाइंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होगी. और सामने वाला अगर किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी हमसे बात कर रहा है, हमें वो लगेगा कि इसमें नेगेटिविटी है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी नेगेटिव बातें स्टोर हो चुकी है. वो कंप्लेनिंग मोड हमारा स्टोर हो चुका है. हम उस इंसान में, उसकी बातों में, जो भी वो अगर अच्छा भी कर रहा होगा तो उसमें हम नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे. ये किसी का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है. हमें लगता है जब इंसान सामने वाला हंस के बात करेगा तभी वो अच्छा है, नहीं. बट कई बार क्या होता है कि उसके मन में कुछ और होता है बट जुबान में कुछ और होता है. तो सबसे पहले हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए मेरी सभी से एक एडवाइस है, आप कंप्लेनिंग मोड को छोड़िए, क्योंकि वो कंप्लेनिंग मोड वाली लाइंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी
और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और हर वो इंसान जो कंप्लेन करता है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगा, पॉजिटिव पे नहीं करेगा। और सेम रूल आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशंस पर भी लागू होता है। अगर आप कोई भी अफर्मेशंस बोल रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो इवन, और आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे, तो इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप कंप्लेनिंग मोड में, और उसकी वजह से आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रह रहे। कंप्लेनिंग मोड से क्या होता है कि वो इंसान नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करेगा। और अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अगर उस अपॉर्चुनिटीज़ पे हमें एक्शन लेना होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले उसमें नेगेटिविटी ढूंढेगा। बोलूँ, यूनिवर्स ने अगर आपके लिए कोई राइट पाथ या राइट डायरेक्शन चुना है, और आपको किसी इंसान के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू या किसी सिचुएशन के थ्रू आपको वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप इस पे एक्शन लीजिए और आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ से पूरे हो सकते हैं, तो आप सबसे पहले उसमें नेगेटिविटी ढूंढोगे। अगर आप कंप्लेनिंग मोड में, अगर आप हाई वाइब्रेशन में नहीं हो, तो कंप्लेनिंग मोड है वो हाई वाइब्रेशन में ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो सबसे पहले आप उस कंप्लेनिंग मोड को छोड़िए। और उस कंप्लेनिंग मोड को छोड़ने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हम दूसरों के लिए नहीं करेंगे, हम फॉरगिवनेस अपने लिए करेंगे, क्योंकि फॉरगिवनेस करने से हम हाई फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं। जब हम वो टॉक्सिन हैं जो हमारी सोल्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ नेगेटिविटी है, अगर हम उसको फॉरगिवनेस की हेल्प से उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब वाइब्रेशन हमारी बढ़ जाती है, तो हमारे चारों तरफ एक ओरा क्रिएट हो जाता है। और साइंटिस्ट ये प्रूव करते हैं कि वो ओरा 9 मीटर तक ओरा क्रिएट हो जाता है। और उस ओरा के क्रिएट होने से ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, उस इन्वायरमेंट की जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, सिचुएशन है, पॉजिटिव पर्सन है, आपके पास खुद अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ ट्राई कीजिए। पहला, कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलिए, कंप्लेन मत कीजिए। दूसरा, आप कुछ सॉन्ग्स लगा के उसे गा सकते हो, उस पर डांस कर सकते हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स है, काफ़ी यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया है। मैं भी बता देती हूँ कि एक सॉन्ग है अदनाम सामी का है, जो उसमें लिफ्ट करा दे, आप उस पर डांस कर सकते हैं। एक शाहरुख खान का सॉन्ग है, जो मैं चाहूँ, ऐसा कुछ सॉन्ग है यस बॉस का, तो आप उस सॉन्ग पे भी डांस कर सकते हैं। जो चीज़ सुनने में आपको सुकून मिलता है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनमें नहीं हाई वाइब्रेशन कर पा रहा, तो आप जो स्पिरिचुअल की तरफ लोग ज़्यादा हैं तो उसको भी सुन सकते हैं। ऐसा करने से पहले उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए। फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशन के बाद आप ऐसा ट्राई कीजिए कि भगवान, अब फिर दूसरे सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, और आपको फिर ये लगेगा कि मेरा भगवान से अब रिश्ता बन चुका है, तो अब मैं जब भगवान से मांगने वाला हूँ तो वो मुझे भगवान देने ही वाला है। तो इन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए, तो आपकी मैनिफेस्टेशन के आप बहुत पास आ सकते हो और हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति।